धनतेरस कथा 2022। धनतेरस क्यों मनाते हैं? क्या है धनतेरस की कहानी जाने। भगवान धन्वंतरि के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है। इसलिए मनाया जाता है धनतेरस का पर्व। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरि समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरि समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरि को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरि के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषाचार्यों ने की भविष्यवाणी। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमराज ने बताया उपाय। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान का किया था प्रचार। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना।
भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। धनतेरस 2022 कब है? त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की पूजा करना लाभकारी माना गया है। इस साल त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। इस वजह से धनतेरस या धन त्रयोदशी का पावन पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस 2022 डेट। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी का प्रारंभ 22 अक्टूबर शनिवार को शाम 06:02 पर हो रहा है, जो कि अगले दिन 23 अक्टूबर की शाम 06:03 तक रहेगी। धनतेरस के दिन क्यों खरीदा जाता है सोना चांदी, झाड़ू और बर्तन? सोना खरीदने से ऐश्वर्य बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सोना भगवान धन्वंतरी और कुबेर का प्रतीक है। अगर इस दिन सोना खरीदते हैं तो सभी को आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त होगा। यह आर्थिक और शारीरिक रूप से लाभप्रद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन सोना या सोना के बने आभूषण खरीदते हैं तो ऐश्वर्य बढ़ता है और नकारात्मक एनर्जी कम होती है। चांदी खरीदने से क्या होता है? चांदी को लेकर कहा जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है। चांद से हमें शीतलता मिलती है। अगर मन में शीतलता और शांति है तो जिंदगी खुशहाल रहेगी। इसके अलावा यह रोग दूर करने में भी मदद करती है। यही वजह है कि आयुर्वेद में सोना और चांदी के बर्तन में दवाई तैयार की जाती थी। धार्मिक मान्यता ये भी है कि धनतेरस के दिन अगर चांदी खरीदते हैं तो घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, संपन्नता आएगी। झाड़ू क्यों खरीदा जाता है? अपने पुराणों के मुताबिक झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू में पैर लगाने से मना किया जाता है। अगर गलती से घर के झाड़ू में पैर भी लग जाता है तो बड़े बुजुर्ग प्रणाम करने के लिए कहते हैं। ज्योतिष ज्ञान के मुताबिक झाड़ू दुख को दूर करने वाला और सुख को आकर्षित करने वाला बताया गया है। बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि रोजाना घर में झाड़ू लगाने से कर्ज घटता है और दरिद्रता दूर होती है। बर्तन खरीदने से क्या होता है? बर्तन खरीदने को लेकर कहा जाता है कि इससे शारीरिक लाभ मिलता है। धन्वंतरी भगवान देवताओं के वैद्य हैं। आपने कई लागों से सुना होगा कि पीतल के बर्तन में रखा पानी पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होता है। आयुर्वेद में पीतल के बर्तन का बड़ा महत्व है। यही वजह है कि बर्तन और खासकर पीतल के बर्तन खरीदने की सलाह दी जाती है। नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 23 अक्टूबर दिन रविवार को है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है।